नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से किसी भी प्रश्न के आंसर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है तो है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड से तंत्रिका निकलती है 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है 38 एटीपी। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है पायरुविक अम्ल का। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है यूरिया। अगला प्रश्न है, स्तनधारी में यूरिया बनता है। स्तनधारी में यूरिया बनता है यकृत में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि फ्यूज ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर क्षमता है बोमन संपुट में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन डिम्ब वाहिनी नली में होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के
स्त्रावण को कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावण को हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत नहीं है, जबकि एड्रिनल, थायराइड और ग्रीवा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से एक कौन ग्रंथि नहीं है? जठर ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष को, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन हार्मोन।